चालू कर। कक्षा 10 रसायन विज्ञान। तो हमने कल कैसे कोई बताया कि जैसे कैल्शियम का परमाणु 20 होता है, तो आप इधर 2 लिख लेते हैं और इधर 8 होता है, दोबारा इधर 8 आ जाएगा। किसी तत्व का परमाणु मान 21 है, कितना है 21 है, तो 21 का कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो आप इधर 2 लिखेंगे, 8 होता है, दोबारा और इधर 9 आ जाएगा, तो K हो जाएगा, ये L हो जाएगा, M हो जाएगा, ये N हो जाएगा। इस तरीके से हम 4 बड़ी की नियम का काम कर लेते हैं। इसी क्रम को हम आगे पढ़ाते हुए इनमें सौजकताएं वगैरह आपको याद होनी चाहिए, जैसे धन आयन या क्षारीय गूंजन की हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Ag और Cu, Hg, NH4, इनकी सौजकताएं कितनी होती है, ये आपके नाम हो गए, आयन का नाम, आयन का नाम। इधर सौजकता लिख लीजिए, इनकी कितनी कितनी होगी, 1, सबकी 1 1 होगी। अब इसमें ये जो आपका Cu और Hg ये परवर्ती सौजकताएं रखते हैं। कैसे रखते हैं, परवर्ती सौजकता रखते हैं। तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, ये कहलाएगा, क्योंकि आपको अगर हम दूसरी वाली कहानी बनाए तो Ge की 2 होती है, Mg कैल्शियम 2, Ba 2, Fe 2, Sn + 2, Zn + 2, Cu + 2, Hg + 2। इन सबकी सौजकताएं 2 2 होंगी। क्या होंगी, सबकी 2 2 होंगी। सब सौजकताएं पता होंगी तो आपको रासायनिक सूत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने कहे इसमें कॉपर की यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कॉपर की 2 है, तो कल हमने बताया कि परवर्ती सौजकताएं हैं, परवर्ती सौजकताएं रखते हैं कॉपर और ये मरकुरी, पारा। तो यहाँ पर जब परवर्ती रखते हैं तो कम वाले पर अस शब्द लगाते हैं और अधिक वाले पर इक शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी कॉपर है, तो ये होगा, इसमें 1 है, यहाँ पर 1 है, इसकी सौजकता है 2 है, तो इसके नाम पर आएगा क्यूप्रस। क्या नाम आएगा, क्यूप्रस। और यहाँ पर नाम होगा, अगर 2 से है तो क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आ जाता है। इस तरीके के नाम पर अंतर होगा। इसका नाम ये 1 है, यहाँ पर इसकी सौजकता है 2 है, इसका नाम होगा मरकुरस, मरकुरस होगा, इधर होगा मरकुरिक। इस तरीके से हम परवर्ती सौजकता में ये चीज हो जाता है। हमने बताया कहाँ पर परवर्ती होंगी, वहाँ पर हम अस शब्द का यूज करते हैं और कम वाले पर, अधिक वाले पर इक का। तो इस तरीके इसका नाम यहाँ पर 1 अगर सौजकता का यूज हो रहा है तो यह क्यूप्रस होगा, ये मरकुरस होगा।
यहाँ मर्कुरस, यहाँ पर क्यूप्रिक, यहाँ मर्कुरिक हो जाएगा, मर्कुरिक हो जाएगा नाम पर। इस तरीके से इनकी आवश्यकताएं सबकी एक है। पीई तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये एफी की यहाँ पर 2 आए और एफी की 3 भी होती आवश्यकता, एफी की 3 भी होती है। तो ये यहाँ पर क्योंकि 2 है और तब 3 होगी, यहाँ पर आएगा फेरस, फेरस इसका नाम क्या होगा, फेरस होगा, फेरस आयन होंगे, ये सब आयन है। ये क्यूप्रेस आयन होगा, अगर पूरा नाम क्यूप्रेस आयन, ये सब आयन होते हैं, तो ये फेरस लिखेंगे। और सब एफी की अगर देखते हैं, एफी की आवश्यकता 3 भी होती है, एफी की 3 होती है, हार्मोनियम की भी 3 होती है, ये 3 से होती है। अब हम यहाँ पर देखिए एफी की 2 है तो फेरस आया, यहाँ पर एफी की क्या है 3 है, तो इसके नामकरण पर फेरिक आएगा, क्या आएगा, फेरिक, फेरिक आयन हो जाएगा, फेरिक। तो ये बात ध्यान रखने की है कि कहाँ पर परवर्ती आवश्यकताएं होती हैं, उसके नामकरण में अंतर आ जाता है। कहाँ पर अगर 2 का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर फेरस होगा, और कहाँ पर 3 का कर रहे हैं फेरिक, क्योंकि जो कम वाली होती है उस पर अस शब्द आता है, और जो अधिक वाली होगी इक्र, तो यहाँ पर इक्र आएगा तो फेरिक आयन हो जाएगा, यहाँ पर फेरस आयन। क्यूप्रेस में, कॉपर में देखिए कॉपर एक भी आवश्यकता रखता है, कॉपर की 2 भी होती है, तो यहाँ पर क्यूप्रेस आयन आएगा, क्यूप्रेस, क्यूप्रेस एस शब्द आएगा, और अधिक वाले में क्यूप्रिक हो गया। एक ही मर्कुरस होता है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मर्कुरिक आयन हो जाएगा। जैसे अब इसका नामकरण जैसे हम बोले FeCl3, ये संरचनाएं अगर पता है तो आप कोई भी सूत्र, रासायनिक सूत्र लिख सकती हो आराम से, और क्रियाओं में इसका बहुत ज़रूरी होता है बैलेंस करने में। आप जैसे रासायनिक सूत्र में अगर आपको पूछा जाए फेरस क्लोराइड और एक पूछा जाए फेरिक क्लोराइड, तो अब फेरस शब्द लगाना तो Fe की 2 लेंगे, क्लोराइड Cl की 1 होती है, माइनस 1 होती है, तो इसकी यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, ये सूत्र बन जाएगा FeCl2 बनेगा। और अगर फेरिक लिखा हुआ है, फेरिक क्लोराइड, तो अब Fe की हमें 3 लेना पड़ेगी, और Cl की 1 ही होती है, तो ये हो जाएगा FeCl3 हो जाएगा, FeCl, इसीलिए फेरिक होगा, ये फेरिक। इसी चलिए अगर आपके ऐसी होते कॉपर निर्णायन होते हैं, क्या होते हैं निर्णायन, क्रोनिन निर्णायन बन सकता लगता है, और इनको आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं है याद तो आपको दिक्कत पड़ेगी। ये सूत्र बनाने में ऐसे हम यूज कर लेते हैं फेरस और फेरिक। जैसे अब निर्णायन यहाँ जाइए, निर्णायन वाली हम बता रहे हैं, तो क्रियाओं में दिक्कत पड़ती है वो इसी कारण से पड़ती है। Cl Br I NO2 NO3 OH SCO3, इनकी -1 होंगी, इनकी सबकी आवश्यकता -1 होती है। अब 2 वाले में 2 ऑक्साइड आयन, ये होगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड,
नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्रा ऑक्साइड, ये बाइकार्बोनेट। भाई बाइकार्बोनेट इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई आयन पर प्लस वन होता है और कार्बोनेट पर बाइकार्बोनेट पर -1 होता है। तो इस तरीके से इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरीके से इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब दो आयरन वाले O2 O माइनस H2 SO3 SO4 CO3, ये है। इन सब की सौरकता -2 होगी। कितनी होगी सौरकता? -2, सबकी -2 होगी। इन सब की सौरकता -2 होगी। अब इसके नामकरण में ये कह रहा है ऑक्साइड, बड़ा ऑक्साइड, ऑक्साइड कहलाता है। ये ऑक्साइड कहलाएगा। ये सल्फाइड आयन है, सल्फाइड। ये सल्फाइड पढ़ा जाएगा, सल्फाइड पढ़ा जाएगा आयन। ये सल्फेट आयन है, सल्फेट। और कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट होता है। इन सबको याद होनी चाहिए। अब 370 वाले तत्व आयन, नाइट्रोजन 3, इनकी 3 संरचना P3 फास्फेट PO4 3 होती है, BO3 3 होती है। इसको नाइट्राइट, फास्फाइड, फास्फेट, ये मोने, इस तरीके के हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछा था कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, कैल्शियम फास्फेट। अब आप कैसे बनाएंगे कैल्शियम फास्फेट? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र लिखना कहते हैं। तो अब आप कैल्शियम फास्फेट का सूत्र कैसे बनाएंगे? आपको पता होना चाहिए ना, कैल्शियम की Ca की 3 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, और फास्फेट की PO4 की हमने लिखवाई है -3। PO4 की कितनी लिखवाई? फास्फेट इधर लिखवाई थी मैंने, अभी यहाँ भी डाल। फास्फेट की 3 होती है। तो अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इससे यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो CH3PO4 का ऑक्साइड, ये कैसे फास्फेट हो जाएगा? PO4 का और PO4 का कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। हमने आपसे पूछ दिया अल्मोनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। अल्मोनियम ऑक्साइड, अब आपको पता होना चाहिए अल्मोनियम ऑक्साइड, तो अब Al और ऑक्साइड मतलब O, तो Al की पता होनी चाहिए 3 लिखवाई है, और O की
2 माइनस 2, ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, इसी Al2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड। अब हम आपसे पूछते फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड का पूछ दिया जाए तो फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक, फेरस नहीं कहा है, फेरिक कहा है, तो फेरिक यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए। तो Fe और ऑक्साइड को Fe की 3 लेंगे, ऑक्साइड की -2 लेंगे, तो इस तरीके इसका सूत्र क्या बन जाएगा, Fe3O2, Fe2O3, Fe2O3, ये आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इस तरीके फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। अब आप लोगों को घर से बना के लाना है, लिख लीजिए, हम बोले दे रहे हैं। फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक नाइट्रेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, क्रोमियम फास्फेट, क्रोमियम फास्फेट। अब क्रोमियम फास्फेट की, क्लोरीनियम फास्फेट, ये आप लोग बना के लाएंगे, ठीक है। 6 मिनट।